क्या हो सकते हैं कि हम भूकंप के तरीके जान सकते हैं, हम ज्वालामुखी के तरीके जान सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक स्रोत, एक हो सकता है आपका प्राकृतिक स्रोत, और एक आपका हो सकता है अप्राकृतिक स्रोत। ये आपका होगा अप्राकृतिक स्रोत। तो देखिए दो चीज़ें हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर जानना चाहते हैं तो ये दो चीज़ों को हम लोग को जानना पड़ेगा। एक प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं तो दूसरा अप्राकृतिक स्रोत होंगे। देखिए प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत में कौन चीज़ें हैं, जैसे कि एक पहला चीज़ें हो सकती हैं, पहले जो एक चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं भूकंप, भूकंप। दूसरा हम बोल सकते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और तीसरी जो चीज़ें हम बोलेंगे उसको बोलेंगे उल्कापिंड। अब साहब बात ये है कि उल्कापिंड क्यों? क्योंकि उल्कापिंड, जो उल्कापिंड है, होता क्या है कि हमारे आकाश गंगाओं में कई सारी चीज़ें, कई सारे छोटे छोटे पिंड घूम रहे हैं। वो पिंड के अंदर भी अपने कुछ गैस धूल कण है, उसी समय उल्का भी है। उल्का जब पृथ्वी के नीचे गिर जाती है तो उल्का पिंड कहलाती है। तो उल्का पिंड के अंदर जो जिस तरह की संरचनाएं हैं, लगभग लगभग पृथ्वी के ऊपर भी उस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, या पृथ्वी के अंदर उस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसलिए कई सारे वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, उल्का पिंड को जब काट के देखा जाता है तो लगभग लगभग कुछ ऐसी स्थिति पाई जाती है जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर पाई जाती है। तो उल्का पिंड को भी प्राकृतिक स्रोत में रखा जाता है। अगर हम लोग देखें अप्राकृतिक स्रोत को देखना चाहते हैं तो अप्राकृतिक स्रोत में एक पहला आएगा तापमान, पहला क्या आएगा? तापमान आएगा। दूसरा आप घनत्व रख सकते हैं, घनत्व होगा। और तीसरी की बात करेंगे तो द्रव्यमान, तीसरी की बात करेंगे तो द्रव्यमान हो सकता है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग अप्राकृतिक स्रोत के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हम लोग सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं। अप्राकृतिक स्रोत होता क्या है, देखिए समझने की बात करते हैं कि अगर पृथ्वी के 32 मीटर हम नीचे